अखंड क्या है? अखंड क्या है और खंड खंड क्या है? यह अखंड क्या है और खंड खंड क्या है? मेरे प्रेम स्वामी इस सत्य को पूर्ण करते हुए इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि अखंड वह है जो पूर्ण है। इस पूर्णता का अर्थ क्या है? इस पूर्णता का अर्थ हर सांसारिक प्राणी के लिए, हर प्रेम आत्मा के लिए, इसके लिए स्वयं का है। इस सत्य की सत्यता को किसी अन्य के लिए पूर्ण नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात यह विधि गति है। जो विधि में जहाँ है, जिस काल खंड में है, जिस काल क्षेत्र में है, इसके लिए इस सत्य की सत्यता इसी काल खंड में पूर्ण होती है कि वह अखंड रूप से कैसा है और खंड खंड रूप से कैसा है। अखंड रूप इसके लिए वह है जो पूर्ण हो चुका है। पूर्ण का अर्थ क्या है? पूर्ण का अर्थ जिस सत्य से यह पूर्ण हो चुका है, जो इसका अतीत है, जो इस विधि में प्रवेश करके इस विधि का दर्शन भोग कर चुका है, यह सत्य इसके लिए अखंड है। यह सत्य इसके लिए पूर्णता का है। यह इस सत्य में खंड खंड नहीं हो सकता। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो खंड खंड है वह खंड खंड रूप इसके लिए वह है इस विधि का, इस गुण धर्म की, प्रकृति का, कि इसके लिए इस खंड खंड की सत्यता पूर्ण होने के लिए है। यह कर्म करके, दर्शन भोग करके इस खंड खंड जगत का, जो यह खंड खंड जगत है, इस खंड खंड जगत का दर्शन भोग करके इसको जानेगा, इसकी पहचान करेगा। इसको जान करके, इसकी पहचान करके इसको ग्रहण धारण करेगा तो इस खंड खंड की सत्यता इसके लिए पूर्ण हो जाने वाली है। और जो सत्य इसके लिए पूर्ण हो जाएगा वह इसके लिए सत्य अखंड हो जाने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो यह क्रिया प्रतिक्रिया इसके द्वारा पूर्ण होने वाली है, यह क्रिया प्रतिक्रिया भोग विद्या, भूत विद्या, योग विद्या और ब्रह्म विद्या से पूर्ण होती है। भोग विद्या किसी भी गुण धर्म की प्रकृति को यौन इंद्रियों से प्रत्यक्ष करना, इनका प्रत्यक्ष कर्म, इनका साकार कर्म। यह जो सांसारिक प्राणी है, इस सांसारिक प्राणी का जो देह स्वरूप है, इसकी जो ये यौन इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, स्पर्श करने की, जो यह जगत गति कर रहा है, कर्म क्रिया कर रहा है, इसको प्रत्यक्ष साकार करके जानना, यह भोग विद्या है। इस भोग विद्या की ऐसी तीव्र गति है किसी सत्य को कि इसमें कैसा स्वाद है, किसी तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से किसी अन्य के लिए सिद्ध कर पाना निसंदेह असंभव होता है। और जब किसी फल को इसकी जीभ पर रख दिया जाए, किसी रस को इसकी जीभ पर डाल दिया जाए, तो इसका स्वाद लेकर के यह शीघ्र ही जान जाता है। अर्थात एक बालक है, इस बालक को किसी भी प्रकार से समझाने पर समझ में नहीं आता, यह जानने नहीं वाला नहीं होता कि यह भाषा के प्रकार की है, यह क्या जान रहा है और क्या नहीं जान रहा है। और जब इस बालक को कोई स्वाद
इसके मुख में डाल करके दिया जाए तो यह शीघ्र ही जान लेता है। इस प्रकार की सत्यता इस भोग विद्या से पूर्ण होती है। और इस प्रकार का सत्य किस प्रकार से इस जगत में इसके लिए पूर्ण होता रहता है, इसका योग करके यह जिस प्रकार से जिस गति से जानता है, यह सत्यता भूत विद्या की है। अर्थात यह भूत में किस प्रकार का दर्शन भोग करके यह संसारिक प्राणी जन्म जीवन पा लेता है। जन्म जीवन पा करके यहाँ गति करता है। इसकी जो आयु है, जो इसकी उम्र है, यह संसारिक प्राणी पल पल इस भविष्य में गिर रहा है। और संसारिक प्राणी भविष्य में गिर रहा है और गिरते हुए इसकी यात्रा हो रही है। इसकी यह यात्रा है, इस यात्रा का सत्य इसके लिए किस प्रकार से है, इस सत्य की सत्यता इसके लिए इस मन बुद्धि विवेक से पूर्ण होती है। और इस मन बुद्धि विवेक में इसके लिए इसकी यात्रा इस भूत में किस प्रकार से रही, इस यात्रा को यह इस भूत विद्या से जानने वाला है कि वह किस प्रकार का दर्शन भोग इस जगत में करके है। इस आधार पर भी इस जगत का विस्तार है। अर्थात जो इस जगत की रचना गुण धर्म की जो प्रकृति है, इस गुण धर्म की प्रकृति में जो यह संसारिक प्राणी हैं, इन संसारिक प्राणियों की रचना इस आधार पर है कि कौन इस जगत को किस प्रकार से इस भूत विद्या से जानने वाला है। स्वयं के जीवन को, इसकी जो जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा में यह क्या क्या देख करके है, क्या क्या सुन करके है, क्या क्या जान करके है, इस सत्य को किस प्रकार से जानने वाला है। इस आधार पर मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इसका अतीत है, जो इसका भूत है, इसमें इसकी चेतना और इसकी जड़ता प्रकट होती है। जो संसारिक प्राणी इसके लिए जड़ हो जाए, उसके लिए इसके अतीत का, इसके भूत का विनाश हो जाता है। और जो संसारिक प्राणी अतीत से चेतन होता है, यह चेतन हुआ संसारिक प्राणी स्वयं के भूत को, स्वयं के अतीत को जानने वाला है कि यह स्वयं के जीवन को किस प्रकार से जी करके वर्षों पहले जिया हुआ जीवन किस प्रकार से रहा, जो संवेदनाएं रहीं, जो भाव रहा, जो विचार रहा, इस विचार की, इस भाव की सत्यता इस चेतन गति से इसके लिए प्रकट होती है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि जो इसका अतीत है, जो इसका भूत है, इससे चेतन होने की सत्यता इस प्रकार से है कि जो संसारिक प्राणी इस कालखंड में है, इस क्षेत्र में है, इस वर्तमान में है, इस वर्तमान में उस सत्य को जो अतीत में था, जो भूत में था, उसको इससे जोड़ करके जान सकता है। उस भाव को, उस विचार को, उस दर्शन भोग को ला करके इसमें स्थापित करके उसको जान सकता है कि वह कैसा था। मेरे प्रेम स्वामी की इस अमर प्रेम कथा में यह ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया है, यह ऐसा दर्शन भोग है कि यह संसारिक प्राणी इस कालखंड की तुलना उस कालखंड से करके, इस कालखंड से उस कालखंड को और उस कालखंड से इस कालखंड को बांध करके एक करके जान सकते हैं कि वह कैसा था और यह कैसा है। इस जीवन यात्रा का, जो इस संसारिक प्राणी की यह जीवन यात्रा है, जो यह जीवन गति है, इस आधार पर है कि इसका
जो पल पल बढ़ता हुआ जीवन है, हर पल को, हर पल से, हर क्षण को, हर क्षण से इस प्रकार से बांधने की सत्यता है, बांध करके दर्शन भोग करने की सत्यता है। इसको उससे और उसको इससे जानने की सत्यता है कि आज से कल को और कल को आज से जान लो। आज को कल से और कल को आज से जान लो। यह सत्यता केवल आज से कल को और कल से आज को जानने की नहीं है। यह सत्यता जिसने यह जीवन जितना जिया है, जो जितना जीवन जान करके है, जो जितना दर्शन भोग करके है, इस संपूर्ण सत्य को वह जान ले बांध करके। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस संसार के प्राणी ने अगर 100 दिन का जीवन जिया है तो 100 दिन के जीवन को, जो आज का दिन है, इसको एक आधार बना करके क्रमगत रूप से 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से इस प्रकार से जाने, और 1 को 5 से, 5 को 50 से, 50 से 60 को। यह क्रमगत आधार इस प्रकार से है कि किसी भी कालखंड को आधार बना करके, मूल बना करके, शीर्ष बना करके उसको जानने की सत्यता इसके लिए मेरे प्रेम स्वामी ने इसके जीवन में प्रकट की है कि तू इस जगत में अगर स्वयं को इस प्रकार से जानने वाला है कि मेरे लिए यहाँ क्या है, जो इस जगत में स्वयं को इस प्रकार से पा लेता है कि दर्शन भोग के लिए मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं निर्वात में हूँ, मैं एकांत में हूँ, मैं मेरी वीराने में हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे प्रेम संसारिक प्राणी के लिए कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस संसारिक प्राणी के लिए कहते हैं कि यह संसारिक प्राणी एक और राजा है, एक और महाराजा है, एक और धनी है कि यह जगत स्वयं के प्रत्यक्ष साकार रूप से इसको इस प्रकार से लगा रहता है कि यह दर्शन भोग करते हुए इस वर्तमान को जानने वाला है, इसी में लीन रहता है कि यह क्या है और कैसा है। जब यह सांसारिक प्राणी इस सत्य को पूर्ण कर लेता है तो इस सत्य की सत्यता से इसके लिए वह सत्य पूर्ण होता है कि यह जो जिस प्रकार का दर्शन भोग करके है उसको इस जो यह भूत विद्या है, इस भूत विद्या के स्वरूप को इस जड़ चेतन गति से जाने कि यह कैसा है, यह किस प्रकार से है। इसका अर्थ इसके लिए इस प्रकार से है कि यह जो वर्तमान में भोग रहा है, जो इस वर्तमान में जिस प्रकार की गति का दर्शन भोग कर रहा है, इसका इसके लिए विनाश होना निसंदेह निश्चित है। इसके लिए सत्यता भय की, वीराने की, निर्वात की, भय की, वियोग की, मृत्यु की, मूर्छा की, वैराग्य की, भांत भांत के ऐसे कला रूप हैं जिनमें प्रवेश करके यह स्वयं के इस भूत को जानने के लिए है। मेरे प्रेम स्वामी की यह अमर प्रेम कथा है, यह भूत कथा है, और इस भूत कथा को भूतों से ही जाना जाता है। कोई भी संसारिक प्राणी इस भूत कथा को भूतों से परे नहीं जान सकता। जो संसारिक प्राणी इस जगत में कहते हैं कि इस तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से, इन देवों की सत्यताओं से इन भूतों का विनाश किया जा सकता है, इस भूत को स्वयं से परे बजाया जा सकता है, तो वह ऐसा जान ले कि यह भूत है, हर सांसारिक प्राणी को लगा हुआ है और इस भूत से कोई भी संसारिक प्राणी भाग नहीं सकता। यह भूत ही है जो इसके लिए मेरी इस अमर प्रेम कथा को इसके लिए सिद्ध करता है, इसको जनाता है कि तू क्या है और मेरे प्रेम स्वामी क्या हैं
और यह जीवन क्या है और इस जीवन की कथा क्या है। जो संसारिक प्राणी राजा है, महाराजा है, इस राजा महाराजा की गति इस काल चक्र से इस प्रकार से हो जाएगी कि इसके पास कुछ नहीं रहेगा। यह वीराने में इस मृत्यु में चला जाएगा और जिसको नहीं जान रहा है यह इसको जानेगा। किसको नहीं जान रहा है? यह स्वयं के अतीत, स्वयं के भूत को नहीं जान रहा है, वह इसको जानेगा जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा। यह एकांत में होगा, यह निर्धन होगा, तो यह इस सत्य को जानने के लिए इस प्रकृति के द्वारा बाध्य है। इस समय के द्वारा इसके लिए ऐसा स्वरूप प्रकट कर दिया गया है कि तू अब समय से समय को जान कि समय में तेरे लिए क्या है। इसका जो पूर्व अखंड रूप है, इस अखंड रूप का जब इसको चेतन स्वरूप प्राप्त होता है तो इसको मृत्यु लगती है, इसको निर्वात लगता है। अर्थात जो स्वयं से स्वयं के रूप में प्रवेश कर जाता है उसको मूल काल की स्वयं की पूर्णता प्राप्त होती है, स्वयं का अखंड रूप प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का इसके लिए दर्शन भोग नहीं होता। जिसको मृत्यु लगती है, जिसको निद्रा लगती है, जिसको समाधि लगती है, उस समाधि का अंतिम रूप यही है कि वह अखंड रूप में प्रवेश कर चुका है। और जब इस अखंड रूप में खंड खंड रूप की चेतना प्रवेश करती है तो उसको दर्शन भोग लगता है। और यह दर्शन भोग इसको किस किस प्रकार से लगता है, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इसके लिए इस दर्शन भोग की सत्यता इन विद्याओं से है। भोग विद्या, जिसको भोग विद्या का आयाम लगता है, वह इस भोग विद्या में इसके लिए यह जगत किस प्रकार की कला से है, किस प्रकार के गुण से है, कर्म क्रिया करके इसको जानने वाला है। और इस जाने हुए को जान करके जब यह स्वयं के अखंड रूप में प्रवेश कर जाता है तो इस अखंड रूप में प्रवेश करके जब इसको ऐसा लगता है कि इसको मृत्यु मिल चुकी है, यह निर्वात को प्राप्त है, यह वीराने में आ चुका है, तो इसकी जिज्ञासा स्वयं से स्वयं को जानने की होती है। तो इसको यह भूत विद्या लगती है और यह भूत विद्या ब्रह्म इंद्रियों से चेतन होती है। ब्रह्म इंद्रियां इस कला के, इस गुण धर्म की जो प्रकृति का रूप है, इस रूप को इसके लिए प्रत्यक्ष साकार रूप से प्रकट नहीं करती। यह इंद्रियां इसको स्वप्न लोक से, जो स्वप्न इंद्रियां हैं, जो भाव इंद्रियां हैं, जो विचार इंद्रियां हैं, इनकी गति एक ओर से अहंकार से मिलती है और एक ओर से इसके लिए इसको इस जगत की यही गति प्रेम से मिलती है। यह कर्म योग और प्रेम ज्ञान योग की सत्यता है। इस मध्य यह संसारिक प्राणी फंसा हुआ है कि यह कर्म करके इस सत्य को जानने वाला है, और जो कर्म कर रहा है, जो कर्म करता है, इस कर्मकर्ता के लिए इसके इस कर्मकर्ता रूप में ही इस मेरे प्रेम स्वामी का प्रेम है, ज्ञान योग है। यह मृत्यु योग है, जो इसका यह मूल काल है, जो इसका यह मृत्यु रूप है। इसी मृत्यु रूप में इसके इस काल खंड में इसके लिए इस कला का रूप इस प्रकार से उदय होता है कि इसमें इसी के लिए इसका रूप इस प्रकार से प्रकट होता है कि यह स्वयं से स्वयं में प्रकट हो रहे रूप को स्वयं से जानने वाला नहीं होता, कि जो इसमें प्रकट हो रहा है यह इससे इसके लिए परे सत्य है। इसमें इसके लिए जो सत्य प्रकट हुआ है यह सत्य इसका नहीं है, इससे परे का सत्य है। इसमें प्रवेश करके इसका हो गया है। यह प्रेम माया है, यह योग माया है। इस माया में योग प्रवेश करके इसका हो जाता है, और योग में योग प्रवेश करके योग अखंड रूप प्राप्त कर ले तो इस खंड खंड जगत का एक अखंड हुआ रूप माया का हो जाता है। इसके लिए यह सत्यता इस प्रकार से पूर्ण होती है कि पूर्ण हुआ रूप
इसको इस प्रकार से जान नहीं पड़ता कि यह जो खंड खंड जगत है इसमें प्रवेश करके जिस गति से है इसका हो गया है, और जो इसमें प्रवेश करके इसका हो गया है यह इससे परे इस जगत का रूप है। यह संपूर्ण जगत इससे परे ही था। जो जो इसमें प्रवेश करके है यह सब इससे परे था, इसमें प्रवेश करके इसका हो गया है, इसको स्वयं से अखंडता प्रदान कर रहा है। अखंड हो जाने की गति इस जगत में इस योग माया से है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह सांसारिक प्राणी इस जगत में दर्शन भोग करते हुए जिस जिस प्रकार का अखंड रूप प्राप्त करके है, इस भूत विद्या से इस अखंड रूप को यह स्वयं से जानने वाला है, और इसको यह जब जानेगा तब इसके लिए इस भोग विद्या का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से इस अतीत को यह इस भूत विद्या से जानने वाला है, और यह सत्यता भी इसके लिए स्थायी नहीं है। जो जो इस जगत में जिस जिस सत्य को पूर्ण करके है यह इस भूत विद्या से इस सत्य को जानने वाला है, और इस सत्य की सत्यता अगले चरण में इस योग विद्या से पूर्ण होती है। यह योग विद्या क्या है? कोई संसारिक प्राणी इस अमर प्रेम कथा को जान करके यह जान गया है कि मैं इस योग विद्या को जान करके हूँ, तो वह मुझे बताए कि योग विद्या इस प्रकार से है। इस अतीत की यात्रा, इस भूत की यात्रा इस योग विद्या से इस प्रकार से पूर्ण